बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ट्रेनिंग का जो सेशन है उसमें वॉचर्स में हम लोग अपने कैश के और बैंक के वॉचर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपको सेल्स के जो वॉचर्स हैं, लाइक सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइसेस या सेल्स रिटर्न, ये पोस्ट करना दिखाएंगे। और इसमें सबसे पहले जो है ज़रूरी समझता हूँ कि हर कंपनी की पॉलिसी होती है। अगर आपकी जो सेल्स हैं वो अपने ऑर्डर बेस करते हैं या सिर्फ पॉलिसी बेस करते हैं। पॉलिसी बेस मतलब कि आपने डायरेक्ट इनवाइस पोस्ट करनी है, आप पहले ऑर्डर नहीं बनाते। अगर आपने ऑर्डर बना के और ऑर्डर के अगेंस्ट इनवाइस जनरेट करनी है, तो ये 2 किस्म की अप्रोचेज़ हैं, जो नॉर्मली जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्डर पहले बनता है, तो उसके लिए आपको पहले ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर इनवाइस बनेगी। अगर आपने ऑर्डर नहीं जनरेट करते और डायरेक्ट इनवाइस बनाते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये चीज़ पहले से डिसाइड करके अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, यानी कि आपका सेल्स का मेथड क्या होगा। जो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, तो जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने सेल्स मेथड पहले से आपने बता देना है कि जी हमने ऑर्डर बेस करना है या हमने पॉलिसी की डायरेक्ट पॉलिसी के थ्रू पे यानी कि जो सेल्स करनी है। तो अगर हमने ऑर्डर बेस करना है, तो पहले इसको ऑर्डर पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा ऑर्डर बेस वॉचर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो। तो आज हम सेल्स ऑर्डर को देख लेते हैं कि सेल्स ऑर्डर कैसे बनता है और इसका क्या प्रोसीजर बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑर्डर बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट इनवॉइस का ही फॉर्मेट होता है। तो ये आपको मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने सॉफ्टवेयर में आपके पास प्रोविज़न है कि आप डायरेक्ट जो है, जो भी आपको ऑर्डर आता है, आप उसका एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रिंट लेके उसके बाद में उसके प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी आपका अप्रूवल का या उसकी सेल का सिस्टम है। इसके लिए हम लोग वॉचर्स में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको नेक्स्ट में डेट के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ 10 डेज़ का डिलीवरी अप टू का एक देता है। अगर आपने इसको 10 डेज़ से कम करना है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 10 डेज़ के लिए ये आपका ऑर्डर वैलिड रहता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमने एक पार्टी थी, उसी का हमने ऑर्डर बनाया है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, अगर उसके अंदर लिखा हुआ है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आ जाए। और डिलीवरी ऐड जो है, ये भी हमने मेंशन कर सकते हैं। ऑर्डर बाय भी हम लोग सेल ऑफिसर का या किसी भी जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम लिख सकते हैं। ये आपको ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपसे एक नया वाउचर बनने जा रहा है, जो आपसे पूछेगा कि आपने नया वाउचर या नया ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, आपने बोलना है यस। तो इसमें आपने कोई भी पॉलिसी या कोई भी सिलेक्ट करके और उसके अंदर जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर दी है, तो लाइक ये 100 यूनिक यूनिट्स का ऑर्डर था बाईफन सिंह का, और ये आपने पोस्ट कर लिया है। तो आपका एक ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए आपको देखेंगे ये आपका ऑर्डर आज आपने जनरेट किया है, जाहिद हुसैन के नाम का, एडवांस बुकिंग के अगेंस्ट बाई फैन 100 यूनिट्स का आपको ऑर्डर दिया गया था, और ये उसका सारी डिटेल्स भी आ रही हैं। इसमें उसी पार्टी का आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस या बैलेंस अमाउंट भी बताई जा रही है। तो ये एक ऑर्डर के ज़रिए आप लोग के बहुत इजी हो जाता है कि आप उस पार्टी का एक स्टेटस भी आपको पता लग जाए कि इस वक्त इस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले उसका क्या स्टेटस था। तो इनका क्रेडिट्स हमारे पास इतना था, अगर उसकी ज़रूरत उससे पहले कोई इनवाइस हुई होगी तो वो भी डेबिट साइड पे आ रही होगी, और फिर उसका करंट बैलेंस यहाँ पे आता है। तो हम इसका एक वाउचर प्रिंट ले लेंगे, ताकि हम ये बाद में ये ऑफिस यूज़ के लिए है कि अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये हैंड रिटन भी कर सकते हैं। ये आपका एक सेल्स ऑर्डर जनरेट हो चुका है। हम अब जाएंगे सेल्स वाउचर की तरफ। आप इसको प्रिंट लेके इसको अप्रूवल के लिए अपने सिस्टम को थ्रू पास कर सकते हैं। अभी ये हमने ऑर्डर कंप्लीट करके जब हम वाउचर्स में जाके सेल्स इनवॉइस में
इसी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम सेल इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं तो हम सेल इनवाइस में जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर बेस्ड सिस्टम है। तो हम इनवाइस की रेट जो है अगर सेम है तो ठीक है, अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल मैं इसको सेम कंसिडर कर रहा हूँ। तो एक न्यू फीचर आप सेल इनवाइस का बना रहे हैं, आपने वही सेम पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसका आपने ऑर्डर बनाया था, जिस स्टोर से आपने देना है वो आपको स्टोर है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपके ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे जब हम हमारा यानी कि एरो आएगा तो आपको उसका ऑर्डर जो है वो एक शो करवाएगा कि ये इसका एक ऑर्डर पहले ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आपने ये वाला ऑर्डर के अगेंस्ट इनवाइस बनानी है तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। जब आप सिलेक्ट करेंगे A1 ऑर्डर का नंबर था तो ऑटोमेटिकली वो जो आपने ऑर्डर बनाया था वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, एक या दो या तीन जितने भी आइटम्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उस ऑर्डर में वो सारे यहाँ पे आपको शो करेगा। अब हुआ ये है कि यदि आपने बाइफेंथ्रीन एक आइटम था उसका 100 पैक्स का ऑर्डर था, तो वो आपसे आपका ये ऑर्डर कंफर्म हुआ है 80 पैक्स का, या कम या ज़्यादा हो सकता है। तो वो जो डिस्पैच कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा जितना भी यूनिट डिस्पैच होगा। अगर 100 ही डिस्पैच होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपका रिमेनिंग बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा, और अगर आपने कम डिस्पैच किया तो आपका रिमेनिंग बैलेंस भी आपको ऑर्डर में से ये शो करवाता रहेगा जब तक इसका ये वैलिडिटी टाइम था। अब सेम ऑर्डर आप समझ रहे हैं कि 100 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी ही आप लोगों ने डिस्पैच कर दी, तो अब आपने इसकी इनवाइस जनरेट कर लेनी है। तो इनवाइस जनरेट करने के लिए आपको दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने सिंपल इसको डबल क्लिक करेंगे इसके प्रोडक्ट के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली इस सारे प्रोडक्ट वन बाई वन करके भी, और जैसे ही आप इसको करेंगे तो सारा का सारी आपकी एक इनवाइस जनरेट कर देगा। उस इनवाइस में भी आपके पास ऑप्शन है कि उसको भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में से फर्स्ट ग्रो ऑर्डर 100 का था तो 100 ही आपने डिस्पैच किया, तो आप इसको अगर कम करेंगे तो ये आपको अलाउ करेगा कि आपने उसमें से इतनी क्वांटिटी जो है वो आपकी आपने इसमें इनवाइस जनरेट करना चाह रहे हैं, यानी कि अप्रूवल ही इतनी क्वांटिटी को ही है। तो फिर आप जब इसको इनवाइस को आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपकी, अब जैसे कि पहले ऑर्डर था अब ये इनवाइस यस आपका डिलीवरी चालान जो है ये रेडी हो चुका है, और एक आपकी इनवाइस बिल्कुल रेडी है, आप इसको प्रिंट लेके उसको प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं और फिर आप इसको सेव कर लेंगे। ये आपकी सेल्स वाउचर में आज हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले सेल्स ऑर्डर, क्योंकि हमारा ऑर्डर बेस सिस्टम था सेल्स का। उसके बाद फिर हमने सेल्स इनवाइस बनाना देखिए। सेल्स इनवाइस में दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, दो तीन जो इसकी हमारे पास ये प्रीव्यू के ऑप्शंस हैं, यानी कि ना कुछ लोग जो हैं वो आप में ये जो प्रीव्यूज़ हैं ये वन बाय वन भी आप अलग-अलग यानी कि चेक कर सकते हैं, इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। फ़र्ज़ करें ये प्रीव्यू है डीसी विद ओरिजिनल डीलर, उसके नेक्स्ट जो है वो उस हिसाब से अगर आपने इस प्रीव्यू को देखेंगे उसमें और इसमें सिर्फ यानी कि ना पैक्स जो है और कॉटन और बैच नंबर ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें प्लस माइनस हो रही होगी। जिस तरह का आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन जो है उसमें आपके पास उसका क्वांटिटी और रेट भी आ जाता है और उसकी अमाउंट भी आ जाती है। तो ये अगर आपने अपनी इनवाइस जो है वो वैल्यू के साथ देनी होती है तो आप ये वाला प्रीव्यू करेंगे और इसी का प्रिंट आउट ये ऊपर जो है फिर इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपने सेल्स टैक्स या डिस्काउंट या कुछ भी ऐसा वो भी अगर आपने शो करना है अपनी इनवाइस के अंदर, कुछ कंपनी जो है वो शो करती हैं, इसलिए सारे किस्म के फॉर्मेट्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इनके लाइक फर्स्ट ग्रीन इसमें 10% डिस्काउंट था और उसकी डिस्काउंट की एक अमाउंट है वो आपको नेट अमाउंट करके वो भी प्रीव्यू दे रहा है। और लास्ट वन जो है उसमें आपके पास ये उसी का डिस्काउंट का और नीचे ये देखें ये आपको सेल टैक्स का, अगर आपके पास सेल टैक्स की ऑप्शन है या आपने सेल टैक्स इसमें अप्लाई करना है
तो वो सेल टैक्स की भी परसेंटेज वगैरह निकाल के आपको एक सेल टैक्स की इनवाइस जनरेट करके दे देगा। तो ये एक ही इनवाइस के आपने ऑलमोस्ट देख ली हैं तकरीबन 5 जो हैं वो हमारे पास प्रीव्यू के वो आते हैं। तो हम 5 तरीक़ों से एक इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये उसमें से यानी कि आपकी सेल वाउचर आज कंप्लीट हो गया। इसको हम क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है सेल्स रिटर्न। जो सेल्स रिटर्न होता है डेफ़िनेटली ये आपको पता ही है कि सेल्स इनवाइस जब जनरेट होगी तो वो उसमें से कुछ माल या कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपका अगर वापस आ जाए और उसकी सेल रिटर्न इनवाइस आपको बनानी पड़ती है तो वो आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल रिटर्न वाउचर भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेल इनवाइस जैसा होगा। इसमें भी आपने से यही पार्टी थी, इसको हमने जो है अगर रिसीव डेट जो है फ़र्ज़ करें चेंज है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो इनवाइस के बाद की कोई डेट होगी। तो अगर आपको इनवाइस नंबर याद है मैनुअली तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी याद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपके किस वेयर हाउस में आपको रिसीव हुआ है ये प्रोडक्ट, ज़ाहिर बात है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके रीजनल हाउस में हुआ है, रीजनल वेयर हाउस में हुआ है या किसी भी जगह पे मेन ऑफ़िस में हुआ है, मेन वेयर हाउस पे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपको एक नया वाउचर क्रिएट करने देगा और आप उसको बायफेंसरी नाम में इसको एक पैक्स जो हैं वो इशू किए थे। इसमें से 20 पैक्स जो हैं वो रिटर्न हो गए हैं, सेम रेट पे, सेम डिस्काउंट पे। तो वो आपको ये सेल रिटर्न का वाउचर्स क्रिएट हो चुका है। इसको आप सिंपली सेव कर लेंगे और इसका भी अगर आपने प्रीव्यू लेके उसका हमने प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी लिया जा सकता है उस पार्टी को एक्नॉलेजमेंट के तौर पे देने के लिए। तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे एंड कर रहे हैं। वाउचर्स में आज हमने सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवाइस और सेल रिटर्न्स ये बनाई हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सेल्स का मेथड ऑर्डर बेस है तो आज वाला सेशन आपको एग्जैक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑर्डर बनेगा तो आपकी इनवाइस क्रिएट होगी। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि आपने ऑर्डर बेस नहीं करना तो आप अपनी कंपनी प्रोफाइल में ही जाके उसको ऑर्डर बेस की जगह पे पॉलिसी कर देंगे। फिर आपको ये ऑर्डर के बगैर भी जो है आपको सेल्स इनवाइस का वाउचर क्रिएट करने देगा। अदरवाइज़ ये आपको सेल्स ऑर्डर के बगैर इनवाइस जनरेट करने नहीं देगा। ये बात थोड़ी-सी आपको बतानी थी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो कल का सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें हम परचेज़ के और बाकी जो वाउचर्स हैं उन पे बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।